और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है, आपको जागरूक करता है, आपको जमीन से कैसे सुरक्षित रहना है और आज जमीन को कैसे सुरक्षित रखना है आपको, इसके बारे में आपको बताता है, आपको जागरूक करता रहता है। तो ऐसे ही आज आपके लिए मैं एक टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, कैसा लगता है जब लोग बोलते हैं कि बैंक हमें लोन नहीं दिया, होता है ना, इन्हीं इशारत, हमें लोन नहीं दिया। तो लोन क्यों नहीं देता है आपको? आपने कभी उसका कारण जाना? मान लीजिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आपके 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 यानी कि आपके बैंक के आप अगर लोन क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, तब भी आपको अगर मान लीजिए बैंक लोन नहीं देता, तो क्यों नहीं देता है? आपने कभी जानने का तो कोशिश किया नहीं। लेकिन आपको हम बताएंगे कि बैंक आपको लोन क्यों नहीं देता है। अगर आप जमीन लेने जाएंगे तो आपने जमीन दिया, भाई जमीन की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, लेकिन जमीन को ही ठुकरा देता है, बोलता हम लोन नहीं देंगे। क्यों नहीं देता है? तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे है। और आप तुरंत के तुरंत वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। क्योंकि जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में, इससे जुड़ी जागरूकता के लिए आपको सिर्फ हम बताते हैं कैसे आपको जागरूक रहना है। सिर्फ आपको जमीन की सच्चाई एक माँ का सच चैनल आपको बताएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए हमारा टॉपिक क्या है। जिस जमीन पर बैंक लोन नहीं दे मिलता, जिस जमीन पर बैंक लोन नहीं मिलता, वहां क्या बड़ा खेल छुपा रहता है। सोचिए क्या ऐसा खेल है, क्यों बैंक लोन नहीं देता है? सारे कागजात आपके सही है, तब भी लोन क्यों नहीं दे रहा है जमीन पर आपको आज हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई टॉपिक रहेगा आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं उसमें जवाब दूंगा। और आपको लगता है कि वैसे अगर मुझे लगेगा, सॉरी आपको नहीं, मुझे अगर लगेगा कि टॉपिक का कमेंट बॉक्स में जवाब देना सही नहीं रहेगा, तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है। बैंक जमीन पर लोन क्यों देता है? आपको घर बनाने के लिए देता है, क्योंकि आपको चाहिए रहता है। लेकिन अक्सर बैंक कभी कभी होता है कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर हैं, तब भी जब बैंक बोलता है कि हम लोन नहीं देते, आप भी एकदम यूं कह रहे बैंक लोन क्यों नहीं देता है, अब कैश में जमीन ले लेंगे। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है दोस्तों। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट का हूं, पहले मैं हर चीजों का आंसर दे लेता हूं, फिर मैं आपको अच्छे से विस्तार से समझाऊंगा आपकी भाषा में, शुद्ध सरल भाषा में, जिससे आपको हर एक लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। सेकंड क्या है, किन जमीनों पर बैंक लोन नहीं देता? कौन कौन सी जमीनें हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको हम बताएंगे, जमीन की सच्चाई को बताएगा और आपको बताएगा और अच्छे से आपको जागरूक करके रहेगा, ताकि आप किसी भी जमीन पर अगर आप लोन ले रहे हैं तो उससे आप अवेयर हो जाए। देखिए, पहला है विवादित जमीन। पहला विवादित जमीन हो गया। दूसरा क्या है? कोर्ट केस वाली। तीसरा क्या है? नक्शा पास ना होने वाली जमीन। यानी कि अगर आप जमीन लिए हैं तो जरूरी है भाई उस पर आप घर तो बनाएंगे बनाइए। कई लोग जमीन बेचने के लिए भी खरीदते हैं, लेकिन ज्यादातर बैंक का पर्पस ये होता है, बैंक को तो पता नहीं कि आप जमीन बेचने के लिए है या फिर खरीदने के लिए, जैसे भी आप लिए हो, तो उस पर घर बनाने के लिए, तो उस पर नक्शा पास, नक्शा वाला हो। ना होने वाली जमीन। चौथा क्या है? कब्जा। चौथा है कब्जा ना क्लियर होने पर। अगर नक्शा क्लियर नहीं रहेगा, मान लीजिए नक्शा पास नहीं होगा वहां पे,
तो वो आपको लोन कैसे देगा? उसको पता है कि लक्ष्य पास ही नहीं होगा तो कुछ क्लियर ही नहीं होगा, तो मैं भी लोन दे के फंस जाऊंगा, मेरा पैसा दिक्कत ही है, क्योंकि बैंक ऐसे मामलों में हाथ ही नहीं लगाता है। और एक और पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, रास्ता जिसमें ना हो पहला है, विवादित जमीन वाले में आपको बैंक लोन नहीं देता है, कोर्ट केस वाले में भी नहीं देगा, नक्शा न होने वाली जमीन पर भी देगा जिसमें नक्शा पास नहीं होता है, कब्जा क्लियर न होने पर भी, कि कब्जा का क्लियर किसी और का कब्जा रहेगा तो बैंक आपको लोन कैसे देगा? यही मामला होता है। रास्ता जिसमें ना हो, मान लीजिए आप खेत वगैरह ले रहे हैं तो खेत तो अलग हो गया, खेत अलग होता है, लेकिन आप जो जमीन खरीद रहे हैं जैसे कि घर और बनाने के लिए 1 बिस्सा 2 बिस्सा 1360 स्क्वायर फीट 2000 3000 स्क्वायर फीट जो जगह आप खरीदते हैं नीति बनाने के लिए, तो उसमें जो है अगर रास्ता क्लियर नहीं रहेगा तो तभी आपको बैंक लोन नहीं देता है। ये वो सब मामले होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या है, लोग बैंक लोन रिजेक्ट होने के बाद भी जमीन क्यों खरीद लेते हैं? लोग इसीलिए खरीद लेते हैं, सोचते हैं कि भाई सस्ती जमीन है, हमारे हाथ से निकल जाएगी। बैंक तो पागल है। बैंक क्या है? बैंक तो पागल है भाई साहब। वो जमीन जो कि मुझे इसको लोन नहीं देना रहेगा इसलिए उसने लोन नहीं दिया, लेकिन असल सच्चाई कुछ और होती है। और लोग खरीद इसलिए लेते हैं कि जमीन देखते हैं सस्ती जमीन है, मार्केट से पैसा उठा करके किस्त वगैरह पे, सॉरी क्या बोलते हैं आजकल चलता है मार्केट में वो सूद ब्याज पर, इंटरेस्ट पे जमीन पैसे उठा करके जमीन ले लेते हैं, बाद में जिंदगी भर कर्जा भरते रहते हैं वो, और वो जमीन लेने के बाद वो फंस जाते हैं। क्योंकि अभी अगर इन सब को दिक्कत अगर है, अगर आपने जमीन ले लिया तो अभी सरकार नहीं बोल रही, लेकिन जब सरकार जगह भी आपको सुला देगी। सुलाने का मतलब आपकी जमीन को हड़प लेगी। सरकारी जमीन भी होता है, इसमें होता सरकारी जमीन की सरकारी जमीन भी खो गया। कई ऐसे मामले हैं इसमें बैंक लोन नहीं देता है और आप जाके ले लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है आपसे, क्योंकि बैंक लोन क्यों नहीं देता ये आपने सवाल उससे पूछा ही नहीं। नेक्स्ट क्या है, बैंक लोन न मिलने पर असली खतरा। असली खतरा यही है दोस्तों, असली खतरा यही है। आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि बैंक लोन नहीं दे रहा है, तो जाहिर से बात है असली खतरा कुछ है, आपको वो हिंट देता है। क्योंकि आप अगर नहीं पूछे जा रहे उससे असल सच्चाई क्या है, तो आप पूछने भी जाएंगे तो आपको यही बताएगा वो चीजें कि असल माजरा क्या है, असली दिक्कत क्या है। क्योंकि आप जब वकील से चेक कराते नहीं हैं अपने डॉक्यूमेंट्स जमीन के लिए, तो आप सीधा बैंक में चले जाएंगे तो बैंक आपको ऐसे ही मामले में बताएगा लोन न देने का, 10 बहाने बताएगा। को बहाने नहीं होता, लेकिन लोग बोलते 10 बहाने बनाता है बैंक, तो बैंक बहाने क्यों बनाएगा? वो बैठा किस लिए? आपको भाई लोन देगा तभी तो उसकी कमाई होगी, उसका जॉब, उसका काम है वो लोन देना, उसके आपके पैसों को संभाल कर रखना, तभी तो वो पैसे कमाता है बैंक। मुझे दोस्तों असली खतरा यही सब है, सबसे बड़ा खतरा यही है। इन चीजों को न देखने के बावजूद भी दिक्कत होता है। पांचवा क्या है, जमीन खरीदने से पहले क्या जरूर जांचें। अब आपको हम बताएंगे मेन असली चीजें हैं, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं बैंक लोन जाने से बैंक में लोन अप्लाई करने से पहले। क्योंकि बैंक अगर आपको लोन जो है रिजेक्ट कर रहा है बार बार, आप उसमें चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं, सोचते हैं कि हम जाए सीधा हमारा लोन क्लियर हो जाए, तो उसके लिए करना क्या होगा? लिए करना ये है कि जमीन का अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए। ये अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं आपको यहाँ से मिटा देता हूँ, ताकि आपको समझाने के लिए इतना क्लियर हो, सरफेस वगैरह सब क्लियर रहे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा असल सच्चाई, असल तरीका। जमीन पे अगर आपको लोन लेना है तो अपने तरीके से कहते हैं उसको जतवाएं पहले दलील को, ताकि बैंक हमारा लोन रिजेक्ट ही ना करे। क्या तरीका है, ध्यान दीजिए। आपको लेना है खतौनी। सबसे पहली चीज है खतौनी। खतौनी कौन देगा? अगर आप जो प्लॉट जो खरीद रहे हैं
उस प्लॉट की जो बातचीत है आपसे उसे डायरेक्ट उस प्लॉट के मालिक से, तो वो देगा। या फिर अगर आपके एजेंट से बात है तो एजेंट भी आपको वही चीज देगा, खतौनी देगा। दोनों से होता है आपको खतौनी मिल जाएगी। अब खतौनी लेकर जाना है सीधा कचहरी, वकील के पास। सबसे बड़ा रोल निभाता है इसमें आपका वकील। सीधा जाना है कचहरी भी, और उसी वकील को आपके घर के बगल वाले वकील को नहीं मत दीजिएगा, आप सीधा कचहरी जाएगी। उस वकील को पकड़िए, वो वकील जो इन मामलों में काम करता है, जो कि जो भी जिसका वही हो, इसका प्रोफेशन, सॉरी जॉब नहीं प्रोफेशन, जो जमीनी मामलात हैंडल करता हो, तो उसको ही तो पकड़ना है आपको। उसको देना है पैसे, क्योंकि वकील जो है बिना पैसों का काम नहीं करता है दोस्तों। आप बोल पता है, वो बैठा इसी है, उसका जॉब है वो। उसको देना है 500 या फिर 1000 रुपए। 500 से 1000 रुपए देना है, और उससे कहना है क्या जमीन का मुआयना करा है। ये देने के बाद आपको जमीन का करना है मुआयना। अब देखिए दोस्तों, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे समझने वाली बात है। अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूरा चैन सिस्टम चेक की देखिए, ध्यान दीजिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है ना को समझा रहा। आप करना है ये खतौनिया देगा वकील के पास, पैसे देने के बाद वकील के पास, फिर आप वकील करेगा मुआयना। मुआयना करेगा वकील। अब कराना है मुआयना। मुआयना में क्या करता है वो देखता है जमीन का जो कागज है जिसने आपको दिया है, ये कागज जो आपको नाम बताया गया, क्या उसी के नाम पे जमीन है कि नहीं, और ये जमीन पे कोई केस चल रहा है कि नहीं, उसका चेन सिस्टम क्या, पिछला मालिक कैसा था, क्या कैसा था, वो सब देखेगा। विवाद वगैरह से चेक करेगा। सरकारी जमीन कहता है वो असल जमीन है कि नहीं, आबादी की जमीन है कि नहीं, ये सब लफड़े वो चेक करेगा। शुद्ध, क्योंकि आपको शुद्ध जमीन ले ली, शुद्ध शाकाहारी जमीन ले ली आपकी, ताकि आप भविष्य में परेशान ना हो पाए। तो ये जो पैसा देंगे के बदले आपको वकील करेगा मुआयना। आपको मुआयना कब तक कराना है? 20 साल तक का। 20 साल, तकरीबन 2 फसली। 20 साल तकरीबन 2 फसली तक का आपको चेक करके उससे लेना है। आपको बोलना है कि भाई मुझे 20 साल तक का ही चाहिए, तकरीबन 2 फसली तक का मुझे चेक कर दीजिए। अगर कोई मामला रहेगा तो वकील आपको बता देगा। अगर क्लियर रहेगा मामला, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोल देगा कि आप जमीन जो है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी भी आपको पैसे 1 रुपए नहीं देने हैं उस जमीन वाले को जिसकी जमीन है, या फिर उस एजेंट को। आपको जाना है सीधा एजेंट बुलाना है, या फिर एजेंट के जरिए प्लॉट के मालिक को बुलाना है, या फिर अगर आपकी डायरेक्ट बात है प्लॉट के मालिक को तो उसको बुलाना है। कहाँ बुलाना है? सीधा प्लॉट पे, जो जमीन आप खरीदना चाहते हैं। इस जमीन पे क्यों बुलाना है? आप उससे बोलना है कि मुझे कब्जा लेना है। अब जमीन आपकी क्लियर है, तो मैंने मुआयना वगैरह करा लिया है, तो मुझे कब्जा दे दीजिए। आप जाए कब्जा ले लेगी। तो कब्जा लेने का मतलब क्या है? क्या कि आप जाके जमीन पे खड़े हो गए, ये नहीं है। जब खड़े हो गए भाई ये हमारी जमीन है, हमने बोल दिया, बोर्ड गाड़ दिया, ऐसे नहीं होता है कब्जा। वो होता है चौतरफी बाउंड्री कराइए, ईंट मंगवाइए, चौतरफी बाउंड्री करवाइए, पक्की बाउंड्री। क्योंकि अक्सर ये मामलों में अगर किसी को आपत्ति होती है जो कि कागजी में नहीं है, खतौनी वगैरह में आपत्ति नहीं होती, किसी को विवाद वगैरह नहीं होता है, वो जमीनी मामलों में जमीनी वक्फे और किसी को आपत्ति रहती है। मान लीजिए कोई पेपर वर्क में कोई दिक्कत नहीं किसी को, लेकिन कई होता है कि मौखिक रूप से दिक्कत होता है, जमीनी मामले पे होता है, जमीनी स्तर पे दिक्कत होता है, तो वो चीज उस टाइम क्लियर हो जाएगी। बाउंड्री कराने का मांग थी। अगर वैसा बात हुआ तो आपको सीधा अपने कदम पीछे ले लेने हैं, और जो आपने ईंट के लिए पैसे खर्च किए हैं वो एजेंट से आपको ले लेने हैं। आपको एजेंट पैसा उसका देगा वापस, क्योंकि उसी के जरिए थे आप मालिक से पैसा पूरा वापस नहीं गया। तो आप उससे सचेत हो जाइएगा कि हमें जमीन नहीं लेनी है। अगर ऐसा मामला नहीं होता तो आप तो पूरी बाउंड्री ले लेंगे। तब आपको क्या करना है? अगर ऐसा कोई मामला नहीं रहता तो बाउंड्री लेने के बाद आपको जाना है सीधा बैंक। वहां से करना है क्या आपको? आरटीजीएस। आपको
अब आप पूछेंगे ये भाई आरटीजीएस ही क्यों करना है, तो मैं ये कहूंगा कि आरटीजीएस इसलिए किया जाता है और इसलिए बेहतर भी है क्योंकि कल को कोई दिक्कत ना हो। कैसे दिक्कत नहीं होगा आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा, लेकिन अगर आप आरटीजीएस करेंगे तो उसमें ये होता है कि जैसे कि आप यूपीआई वगैरह करते हैं कहीं पेमेंट वगैरह करने के लिए कहीं भी दुकान वगैरह पे, तो मान लीजिए आप ग्रोसरी भी खरीदने जाएंगे, कोई सामान खरीदे हैं ग्रोसरी में, तो आप यूपीआई करते हैं तो पहले अमाउंट डालने के बाद नीचे नोट में कुछ आप लिखते हैं फॉर ग्रोसरी, ये सामान वो सामान के लिए आप बिकते हैं, तब आप पेमेंट करते हैं। उसी तरह से ये भी यूपीआई जैसा काम करता है। बैंक पे जाएंगे आरटीजीएस करेंगे, उस आरटीजीएस पेपर पे आप लिख सकते हैं कि आप किस पर्पज से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, वो लिख सकते हैं। उसके बाद सोचिए आपको कितना ये बोलेगा कि आप कैश दीजिए, आपको कैश नहीं देना है। यहाँ तक कि अगर आपको एजेंट को पैसे देने हैं तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए, आरटीजीएस कीजिए, न कि कैश। आपके पास सबूत रहना चाहिए हर तरीके का, आने वाले खतरों से आपको पता रहना चाहिए, खतरों से बचना चाहिए हमेशा। ये सबसे सेफ तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर ये क्लियर कर लिया आपने तो बैंक लोन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, टुक की बजाय ऐसे मिलेगा। ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। ये करने के बाद आपको करना है रजिस्ट्री। आप जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस रजिस्ट्री के लिए, आपको लेनी है रजिस्ट्री। ये आपने नहीं है, अभी भी और स्टेप है, ध्यान दीजिएगा। आपको लेनी है रजिस्ट्री। अब रजिस्ट्री में कैसे लेना है, आपने जो भी एक्चुअल अमाउंट दिया है, मान लीजिए कि इसका जो रेट है जमीन का आपने पे किया है 10 लाख रुपए, ये मार्केट वैल्यू है, लेकिन इसका एक और रेट चल रहा है जो कि सरकारी वैल्यू वहां के 2 लाख रुपए है। तो लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं क्या नहीं इतना महंगा लिखवा क्या फायदा, हमारा लिखवाई हमारी रजिस्ट्री करवाई बहुत ही महंगी चली जाएगी। ये सबसे बड़ी भूल और फालतूगिरी होता है, वो फालतू लोग होते हैं, इसमें दिक्कत हो जाता है। दिक्कत ये होता है कल को और कोई बात हो जाएगा, अगर सरकारी डेट आप लिखवाए रहे रजिस्ट्री पेपर में तो कल कोई दिक्कत रहे, और मान लीजिए खरीदार शायद कोई अनबन हो जाती है, कोई तरह से धोखाधड़ी आपके साथ होता है, आप कोर्ट केस के जरिए ये अमाउंट ले सकते हैं। अगर आपने 2 लाख रुपए लिखवा देंगे तो कोर्ट आपको 2 लाख रुपए ही दिलवाएगा, क्योंकि भाई आप बोलेंगे भी हमने आरटीजीएस किया था, तो भाई साहब तो लेकिन आपने रजिस्ट्री पेपर में तो 2 लाख रुपए लिखवाए थे ना, 2 लाख रुपए मिलेगा। इसीलिए आपको पूरा लिखवाना चाहिए। कई मामलों में अच्छा होता है, बैंक लोन भी आपको अच्छे से देगा, और 10 लाख रुपए लिखवा रहेंगे तो बैंक लोन कम से कम 20 लाख रुपए आपको देगा उस पर घर बनवाने के लिए, जमीन लेने के लिए। तो ये फिर क्लियर हो गया। अमाउंट वही लिखवाई जो एक्चुअल आपने जमा किया है, उसके बाद आप रजिस्ट्री करवाइए, बने 2 पैसा आपको ज्यादा लगे। उसके बाद आपको लेना है नामांतरण। सो ये करने के बाद आपको करना है नामांतरण के लिए अर्जी देनी है। नामांतरण कब होता है, और रजिस्ट्री कराने के 15 से 20 दिन बाद ही ये प्रक्रिया होती है। इसमें नामांतरण में क्या होता है, जो खतौनी में किसी और का नाम था, जिसको जो बेच रहा था वो उसका नाम था, उसकी जगह आपका नाम चढ़ाना होता है नामांतरण में। वो रजिस्ट्री के 15 से 20 दिन बाद होती है। कई बार क्या होता है कि वकील वगैरह भूल जाते हैं, लेकिन जमीन तो आपने खरीदी है, जमीन तो आपने खरीदी है, तो ये चीजों का ध्यान आपको देना है, पैसे आपने खर्च किए। 15 से 20 दिन होने के बाद ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके रजिस्ट्री पेपर ले होके वकील के पास से धावा बोल दीजिए, सर पे से खड़े हो जाइए, बोले कि अब मेरे नामांतरण के लिए तुम अप्लाई कर दो। अप्लाई करेगा, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नाम चढ़ जाता है नामांतरण में, उस जमीन का मालिकाना हक आपका हो जाता है। रजिस्ट्री एक मात्र ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन है नामांतरण। ये आपका लास्ट सबसे प्रोसेस है जमीन लेने का। उसके बाद आप जाइए, अगर आपको घर बनाना है तो इसके बाद यहां तक आपको हो गया जमीन रजिस्ट्री तक का। अब आपको घर बनवाना है तो उसके लिए जमीन का पूरा पैमाना लेके जाइए इंजीनियर के पास। आर्किटेक्ट इंजीनियर, वो इंजीनियर जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जिसके पास वैसे सर्टिफिकेट हो जो कि वो नक्शा वगैरह बना सके। यानी कि नक्शा इंजीनियर के पास क्या करना है, नक्शा बनवाना है।
इंजीनियर आपको बनवाना है नक्शा। नक्शा क्यों बनाना होता है? क्योंकि आपको कराना है विकास प्राधिकरण विभाग से नक्शा को पास करवाना है घर बनवाने के लिए। यह जब बनवा लेंगे करवा लेंगे आप, तब आपका क्लियर हो जाएगा। ज्यादा पैसे नहीं लगते नक्शा पास करवाने में, 1000 2000 3000 5000 जो भी उसका फीस है, इससे ज्यादा फीस नहीं है उसका। और 2025 अगस्त में 2025 को ही एक नियम जारी हुआ है भारत सरकार के द्वारा कि अगर आप नक्शा बनवाने के लिए अर्जी देते हैं विकास प्राधिकरण अधिकारी के पास विभाग में, अगर वो नक्शा आप नक्शे के पेपर्स पे आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बावजूद 23 दिन के अंदर वो साइन करके आप पास नहीं करता है, कोई मोहर सिल्पा नहीं लगाता है, कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं देता है, तो उसके विपरीत यानी कि उससे अलग मामला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 दिन का अंतर नहीं देगा तो 31वें दिन से आपने जो जमीन के अपने कागजात दिए थे उसको नक्शा पास करने के लिए दिया था आपने नक्शा, वो नक्शा पास मान लिया जाएगा। ये गवर्नमेंट का नियम है। ये 30 दिन तक के अंदर उसको देना है, बिना करप्शन किए। आपको 1 रुपए भी करप्शन नहीं देना है। अगर कोई विभाग आपसे करप्शन मांग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं उसका निवारण बताऊंगा कैसे उससे निपटना है। बिना 1 रुपए दिए आपको अपना कैसे सरकारी काम करवाना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह क्लियर कर लेंगे नक्शा, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स, नामांतरण व रजिस्ट्री पेपर और नक्शा नक्शा रहेगा आपके पास, सब्सिडी रहेगा। उसके बाद आप जाइए बैंक के पास, इस बैंक के पास, उसी बैंक के पास जिससे आपको लोन लेना है, वो आपको लोन हंसते हंसते देगा। आप मारे ने 10 लाख रुपए, आपको देगा 50 लाख रुपए सीधा। मतलब मैं बोल रहा हूँ जितना उसका हैसियत रहेगा आपको 1.5 लाख वो आपको दे देगा। ये मामला होते हैं बैंक लोन से लेने का सही तरीका यही है। ये से क्लियर रहेगा तभी आपको लोन देगा बैंक, ऐसे बैंक आपको लोन नहीं देता है। ये घर बनाने के लिए है, ये घर बनाने के लिए। अगर आपको सिर्फ जमीन खरीदने के लिए मुआयना आपको लेना है, अगर आपको जमीन खरीदने के लिए लोन लेना है तो आप ये मुआयना कराने के बाद आप सीधा बैंक के पास जा सकते हैं। ये घर बनाने तक का पूरा बैंक लोन यहाँ से मिलेगा और इस जमीन लेने तक का मुआयना कराने के बाद ही आप जो है ले सकते हैं सिर्फ लोन तय से। आप ध्यान दीजिएगा, हमारे लिखित रूप में आपके लिए सेफ एडवाइस क्या रहेगी, ध्यान दीजिएगा। हमारी साफ सलाह यही है कि जिस जमीन पर बैंक लोन नहीं देता वह जमीन खरीदने से पहले 10 बार सोचिए। बैंक का नो मतलब क्या होता है? बैंक का नो अक्सर एक बहुत बड़ी मुसीबत से आपको बचाने के लिए होता है। सस्ती जमीन के चक्कर में अपनी जिंदगी भर की कमाई जोखिम में मत डालिए। मैंने आपको बोला था जमीन का फैसला जल्दबाजी में नहीं समझदारी से लेना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपकी जिंदगी भर एक कमाई है, कहीं भी डूबना नहीं चाहिए। जो भी करें सोच समझ से करें, 4 लोगों से सलाह ले भी करें। बैंक लोन लेना है तो आप वकील से एक बार सलाह ले लीजिए अपने जमीन के बारे में, तब आप बैंक लीजिए। अगर बैंक आपको लोन नहीं देता है तो आप समझ जाइए कि जमीन पे कोई दिक्कत है, असल में कोई सही दिक्कत है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा है। क्योंकि बैंक भी बहुत ही आंख मूंद करके नहीं दे देता है, आंख ऐसे बंद कर ले आपको दे दिया ले पैसे, ऐसे नहीं देता है। बहुत ही सोच समझ करके कानूनी कार्रवाई करने के बाद तब वो इस फैसले पे आता है कि आपको लोन देना चाहिए या फिर लोन नहीं देना चाहिए। वो लोन दे देगा तो उसी का फायदा है, नहीं दे रहा है तब भी उसी का फायदा है। नहीं दे रहा है लोन तो आप समझ जाइए कि आपको ये जमीन नहीं लेनी चाहिए, आप अपने कदम उस जमीन से पीछे हटा लीजिए। समझ गए दोस्तों? तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई सवाल हो, कैसे भी सवाल हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपको मैं जवाब दूंगा। अगर ऐसा कोई बड़ा दिक्कत रहेगा जिसको मैं कमेंट बॉक्स में नहीं समझा पाऊंगा तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। मैंने कई लोगों के लिए वीडियो अलग से बना करके बताया भी है, समझाया भी है। आप कमेंट जरूर कीजिए, जो जवाब आपको कोई नहीं देगा आपको हम जवाब देंगे। जमीन की सच्चाई आपको जमीन बताएगा, उसके बारे में आपको जागरूक करेगा। आपके साथ ठगी नहीं हो सकती क्योंकि आपके साथ जमीन की सच्चाई है।
कैसे भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, आप जमीन की सच्चाई को जरूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर भी कीजिए ताकि वो अदर लोग भी, जो कि आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके भाई बहन, आपकी फैमिली, अन्य लोग भी, वो लोग भी अवेयर हो सके, जागरूक हो सके कैसे किन मामलों से बचना होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी आखिरी लाइक विदाई लेने का वक्त आ गया। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।